हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग समझते हैं द नेकलेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें मटिल्डे नाम की एक लेडी है जिसके पिताजी एक साधारण क्लर्क होते हैं। मटिल्डे बहुत ही सुंदर है। उसके पिताजी गरीब होने के कारण उसकी शादी एक गरीब परिवार में एक क्लर्क के साथ कर देते हैं। जब उसके पिताजी उसकी शादी एक गरीब क्लर्क के साथ करते हैं तो वह जब वहां जाती है अपने परिवार में जाकर के अपने आप को खुश नहीं पाती। वो हमेशा ऊंचे सपने देखा करती है और वो सपनों में देखती है कि काश वो भी किसी एक ऐसे परिवार में होती जहां पहनने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण मिलते, खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ मिलता। लेकिन उसके पति मिस्टर लॉयजल, वो शिक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क है, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। कुछ समय पश्चात जब वो दोनों एक साथ रहते हैं, मिस्टर लॉयजल उसे देख करके हमेशा एक ही चीज से दुखी होता है, क्योंकि उसकी जो घरवाली होती है वो उसे कभी खुश नहीं पाता। मटिल्डे जिस समय भोजन के लिए उनके साथ में बैठती है, उसके पति उसके भोजन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मटिल्डे हमेशा स्वप्नों में खोई रहती है और वो सोचती है काश जो अच्छे पकवान होते हैं शादियों में पार्टियों में वो होते तो कितना अच्छा होता। समय बीतता रहता है। कुछ समय पश्चात उसके पति लॉयजल को एक इनविटेशन मिलता है। उसके डिपार्टमेंट से जो इनविटेशन मिलता है उसमें उसको आमंत्रित किया जाता है, वह और उसकी घरवाली दोनों को। अब वो खुश होकर के अपने घर आता है और वो सोचता है कि जब वो इस इनविटेशन को अपनी घरवाली को दिखाएगा तो उसकी घरवाली बहुत प्रसन्न होगी। लेकिन द ट्रुथ वाज रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा था। उसकी घरवाली उसे देखते ही बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती है और खोल के पढ़ के उसे दूर रख देती है, टेबल पे डाल देती है। जब उससे उसके हस्बैंड बोलते हैं कि यार हमें तो बहुत अच्छा मौका मिला है, हम पार्टी में जाएंगे और पार्टी में जाकर के हम लोग वहां एंजॉय करेंगे, उसकी घरवाली दुखी हो जाती है और वो कहती है कि पार्टी में तो जाएं, लेकिन जाएं कैसे, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है, जिस ड्रेस को पहन करके वो थिएटर को जाते थे, वो कहता है वो ड्रेस बहुत अच्छी है, उसे पहन करके हम लोग चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसकी घरवाली उससे संतुष्ट नहीं होती है। वह अपनी घरवाली को जब परेशान और उदास देखता है तो वह उससे पूछता है, अच्छा चलो ये बताइए, अगर आपको वहां जाने के लिए एक ड्रेस को मैनेज करना होगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा। वो अपना थोड़ा बहुत अपनी कंडीशन देख करके, क्योंकि उसको पता था कि उसके पति क्या है क्लर्क, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो केवल और केवल 400 फ्रैंक बताती है। 400 फ्रैंक ही मिस्टर लॉयजल ने जमा किए हुए थे। लेकिन मिस्टर लॉयजल अपनी घरवाली को खुश रखने के लिए उन्हें वो दांव पे लगा देते हैं और कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 400 फ्रैंक्स मैं आपको दूंगा, आप कोई अच्छी स्वीटेबल सी ड्रेस अपने लिए अरेंज कर लें। वो जब ड्रेस अपनी तैयार कराती है, मिस्टर लॉयजल देखती है वो फिर भी प्रसन्न नहीं है। फिर उससे पूछते हैं, अब ये बताइए, अब ऐसी क्या परेशानी है जो अभी भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि अब तो वो समय नजदीक आ रहा था जिस समय उनको पार्टी में जाना था, बॉल डांस पार्टी थी जो अटेंड करनी थी। उसकी घरवाली बड़े साफ शब्दों में कहती है कि वहां जाकर के मैं अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती, क्योंकि वहां अमीर घरों से जो होंगे उनके पास सुंदर सुंदर वस्त्र होंगे और बहुत ज्यादा, वो लोग कैसे होंगे, रिच होंगे, उनके पास ज्वेलरी होगी और मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। उसके पति उसे समझाते, अरे मटिल्डे आप तो फ्लावर्स में भी बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि वो भगवान की दया से बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को और ज्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी। वो उसे संतुष्ट नहीं होती है और वो कहती है नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती, मैं वहां अपना अपमान नहीं कराना चाहती। अचानक उसके हस्बैंड के माइंड में एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है, मटिल्डे की एक फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी और वो बहुत रिच थी। अब लॉयजल सोचते हैं, अरे भाई जो आपकी फ्रेंड है, आप उसके पास जाकर के उससे कोई ज्वेलरी आप उधार ले लो, बस क्या था,
जब वो सुनती है वो भी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के एक साथ जाने का मन बना लेती है। लेकिन उससे जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वहां जाकर के उसे पूछती है कि माय डियर, मुझे ज्वेलरी की आवश्यकता है। उसकी फ्रेंड ढेर सारे सामान उसके सामने डाल देती है। मटिल्डे सभी को पहन पहन के देखती है, ट्राई करती है, लेकिन उसे उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आता है। अब उसकी जो फ्रेंड है वो उससे कहती है कि आप और कोई किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताइए। वो कहती है कि आपके पास और भी कुछ है। अंत में उसकी फ्रेंड एक बॉक्स को निकाल के लाती है और उसमें एक ऐसा हार होता है जिस पर जैसे ही मटिल्डे की नजर पड़ती है वो उसे सीधी उठाती है, अपने नेक में डालती है और खुशी से झूम उठती है और उसे कहती है मुझे इसकी आवश्यकता है, इसे मैं ले जाना चाहती हूं। मटिल्डे उसे लेकर के आती है, दोनों बहुत खुश होते हैं। वहां से मटिल्डे अपना पूरा श्रृंगार करके अपने हस्बैंड के साथ पार्टी के लिए चली जाती है। जाते समय वो कोई बग्गी वगैरह किराए पे लेते हैं। जब वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, बस वहां पार्टी में जाते ही जैसे ही वो लोग देखते हैं चारों तरफ धूम मची होती है। एक से एक एवन ऑफिसर्स उस पार्टी में होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लरिकल पोस्ट पे होते हैं जिन्हें इनविटेशन दिया जाता है। उसमें केवल मिस्टर लॉयजल ही शामिल होते हैं। जब उसकी घरवाली वहां जाती है और उसकी घरवाली को जो भी कोई देखता है उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो बहुत सुंदर लगती है। इतनी विशेष सुंदरता, जो उसे देखता है वही उसे इंट्रोडक्शन के लिए उत्सुक होता है और उससे अपना पर्चा लेने देने के लिए कहता है। लोग उसके साथ डांस करना पसंद करते हैं। जब वो ऐसे माहौल को देखती है और ऐसा रंगीन समा जब उसके सामने आता है तो जीवन में उसके सामने ये पहली बार आता है। उसे देख करके वो भी अपने जीवन की सारी खुशियों को पा जाती है और अपनी जिंदगी को ढंग से जी लेती है। कुछ समय पश्चात उसके जो हस्बैंड ने वो एक साइड में जो रूम होता है वहां जाकर के आराम के लिए चले जाते हैं। वहां और भी थे जो वहां गए हुए थे, जिनकी घरवाली वहां बाल डांस पार्टी में एंजॉय कर रही थी। उनके भी हस्बैंड से तो 2-3 आदमी वहां होते, वो आराम कर रहे होते। सुबह का जैसे ही समय होता है वहां से बाल डांस पार्टी खत्म होने को होती है, वो वहां से निकलते। तो निकलते समय क्या होता है, जो मटिल्डे है जब वो चलती है उसके हस्बैंड उसके साथ में चलते, वो अपनी घरवाली को सर्दी का मौसम हल्का सा सुबह की जो हल्की सी सर्दी होती है उसमें वो अपनी एक शालों से रैप कर देते, उड़ा देते हैं। लेकिन जब और लोग वहां से जा रहे होते उन पे बहुत आलीशान शॉल होती है जिसे देख करके मटिल्डे अपने आप में फील करती है यदि मैं इसे डाल लूंगी और मुझे कोई देखेगा तो इसमें मेरी इंसल्ट होगी। उसके हस्बैंड उसे थोड़ा पीछे रोक लेते हैं, पर वो जब दोनों जने साथ जाते हैं जाकर के वो गली में धीरे से निकलते हैं तो वहां किसी गाड़ी वाले को आवाज देते हैं, गाड़ी को देखते हैं, कोई गाड़ी उन्हें नहीं मिलती है। थोड़ी देर नदी के किनारे धीरे धीरे चलते फिर उन्हें वहां एक बग्गी मिल जाती है। उस बग्गी में बैठ करके वो अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं दोनों बहुत थके हुए होते हैं और जो मिस्टर लॉयजल है वो बैठ करके अपनी ड्रेस को उतारते हैं। अभी आधी ही ड्रेस को निकाल पाए थे। उसकी जो घरवाली होती है वो उन्हीं सपनों में खोई रहती है, वही पार्टी उसके सामने घूमती रहती है। अब उसे क्या लगता है कि यार एक बार ये तो देख, जो मिरर है उसके सामने खड़ी होकर के ये तो देख तू वहां लग कैसी रही थी। लेकिन अब यहीं से विडंबना शुरू होती है। जो ही वो जाती है मिरर के सामने खड़ी होती है, मिरर पर जब नजर डालती है, अपने चेहरे से नजर डालती हुई जैसे ही उसकी नजर उसके गले पे आती है एक साथ दंग रह जाती है, क्योंकि जब वो देखती है उसके गले में वो जो नेकलेस था डायमंड नेकलेस नहीं होता है। अब तो जैसे वो हड़बड़ाती है, तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती है। हस्बैंड भी एक साथ हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोनों डायमंड नेकलेस की सर्च करते हैं, वहां जो कपड़े होते हैं उनकी जो तय होती है उनमें ढूंढते हैं। फिर वो अपनी घरवाली से पूछता है कि आपको कंफर्म है कि जिस समय आप बाल डांस पार्टी में थी वहां से आते समय वो हार आपके गले में था। वो कहती है मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, वहां से जब हम आए थे तो मेरे गले में वो हार था।
लेकिन जो ही वो आगे बढ़ते तो अब वो अपना गैस लगाते हैं। वो कहते हैं यदि वो रास्ते में गिरता तो उसके गिरने की आवाज आती, हमें कहीं आवाज भी नहीं आई। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, दोनों बिल्कुल सन्न हो जाते हैं और घबरा करके जो मिस्टर लॉयजल है वो तुरंत वापस जाते हैं उसी रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसमें उनका हार गिर गया हो। लेकिन जब वो वहां जाते हैं उसके बाद वो जिस गाड़ी में आए थे उस एक जो ऑफिस होता है जहां से गाड़ियों को बुक किया जाता है वो वहां जाता है। वहां जाकर के पूछताछ करता है, वह हर जगह जाता है, हर जगह ढूंढता है, उसकी पूरी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि वैसे भी उसे सुबह 10 बजे शिक्षा मंत्रालय में अपने जॉब के लिए जाना होता है। लेकिन वो हार थका जब लौटता है सुबह 7 बज जाते और जैसे ही वो जब वापस आता है उसे वो हार नहीं मिलता है। अब उसके माइंड में ख्याल आता है कि यदि हमने वो हार समय पे नहीं पहुंचाया तो हम उसकी जो फ्रेंड थी फॉरेस्टियर उसकी नजर में बेईमान हो जाएंगे। बस अपनी वाइफ को सुझाव देता है कि आप एक काम कीजिए, अपनी फ्रेंड को एक पत्र लिखिए कि जो आपका नेकलेस था वो उसमें थोड़ी कमी आ गई है, इसलिए रिपेयरिंग के लिए उसे डाला है, 1 हफ्ते में वो उसे लौटा देंगे। उसकी घरवाली फटाक से अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखती है। अब उसे भी संतुष्टि हो जाती है। अब वो दोनों हार को जुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर लॉयजल न्यूज़पेपर में अपना एक इश्तिहार देते हैं, उसमें इनाम तय करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां रिपोर्ट कराते हैं, लेकिन पूरा प्रयास विफल जाता है। जो डायमंड नेकलेस की डिब्बी थी जिसमें उसको रखा गया था उसे लेकर के उसमें पता लिखा हुआ था। मिस्टर लॉयजल वहां पहुंच जाते हैं और वो जब वहां पहुंचते हैं वो उस डिब्बी को देख करके अपने बही खाते को देखता है और सोचता है कि ये तो हमारा है, बॉक्स तो हमारा ही है, लेकिन ये हार हमारे यहां से नहीं गया। वह उन्हें जवाब दे देता है कि जो बॉक्स है यही हमसे बनवाया गया था, हमारे यहां से कोई डायमंड नेकलेस नहीं गया है। कुछ देर बाद मिस्टर लॉयजल एक ऐसी मार्केट में जाता है जहां उस हार की तलाश करता है और उसे वो हार मिल जाता है। इट मींस उसके जैसा एक हार उसे मिल जाता है। जब उस हार को देखता है उसकी कीमत पूछता है 40,000 फ्रैंक। 40,000 फ्रैंक जैसे ही नाम सुनता है बस उसके होश उड़ जाते हैं। जब उससे वो बार्गेनिंग करता है तो उसे वो 36,000 में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतनी बड़ी रकम को जुटाना उसके लिए बड़ा टफ था। हां, 18,000 फ्रैंक उसके पिताजी उसके लिए छोड़ के चले गए थे। दैट मीन्स उसके पिताजी नहीं थे, उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो 18,000 फ्रैंक थी और वो उस 18,000 फ्रैंक को लेकर के बाकी इंतजाम ऊंचे ब्याज रेट पे लोगों से लेता है, परंतु समहाउ वो उस रकम को जुटाने में कामयाब हो जाता है और वहां से उस हार को लेकर के आ जाता है। जब वहां से उस हार को लेके आता है उसकी घरवाली उस हार को लेकर के अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है। जैसे वो जाती है जाकर के वो अपनी फ्रेंड से कहती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि आपने समय ज्यादा लगा दिया, यदि मुझे कहीं जाना पड़ जाता तो मैं क्या करती। बस इतना कह करके ही उसे अनबॉक्स किए बिना ही रख देती है। मटिल्डे को डर होता है कहीं ऐसा ना हो ये इस बॉक्स को खोल के देख ले और इसमें वो अपने हार को पहचान ले। यदि उसका असली हार नहीं मिला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और मुझे वो चोर समझेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसे खोल के नहीं देखती है और उसे रख देती है। यहां तक जो उसका जीवन था अब संघर्ष से भरा जीवन शुरू होता है। जिस मकान में वो रहते उस मकान को वो छोड़ देते और एक लॉज में जाकर के रहना शुरू कर देते। सस्ते रेट पे मकान लेते। उसके अलावा जो घर पे उसके नौकर लगी हुई थी उस नौकरानी को भी वो वहां से भगा देती है क्योंकि अब पूरा घर का कामकाज उसे ही करना होता है। मटिल्डे जब पूरे घर का कामकाज अपने आप से करती है, वो अपने आप से पोछा लगाती है, अपने आप से कपड़ों को धोती है, अपने आप से पानी लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ती है और जब पानी को लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ती है तो अब वो धीरे धीरे थक चुकी है
और कितनी थक चुकी है कि उसे बीच में विश्राम करना पड़ता है, उसका दम भर जाता है, सांस फूलने लगती है। इधर उसके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, अपना जो काम होता है उसके अलावा एक दो जगह और जाते हैं और वहां उनका भी अकाउंट मैनेज करते हैं, किसी के लिए अपने हाथ से कुछ प्रतिलिपियां लिखते हैं और ये सब करते करते वो जैसे तैसे उस रकम को जुटा पाते हैं। इधर उसकी घरवाली अब जब वो मार्केट जाती है तो पैदल जाती है, अपना डलिया उसके हाथ में होती है, जो भी वहां शॉपकीपर्स होते हैं वो उसे सौदाबाजी करती है और एक एक पाई को बचाती है। कुछ समय पश्चात वो उस रकम को जुटा पाते और वो उससे फ्री हो जाते हैं, लेकिन इसे जुटाते जुटाते उन्हें 10 साल का लंबा समय लग जाता है। 10 साल के समय के बाद अब वो थोड़े फुर्सत में आते, लेकिन वो उन्हें क्या दे जाता है, वो ये दे जाता है जो मटिल्डे है अब पहले जैसी नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने समय से पहले ही ज्यादा समय की दिखाई देने लगती है। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, उसकी सुंदरता मुरझा जाती है और अब वो एक एज्ड वुमन नजर आती है। उसका जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, वो भी समय की मार से थक जाता है और समय से पहले ही बूढ़ा नजर आता है। काफी लंबे समय बाद जब मटिल्डे कभी कभी अपनी लॉबी में बैठती होती है और वो केवल ये सोचती है, वह जब अपने फेस को देखती है और उसके बाद में जब वो सोचती है काश उस दिन वहां वो हार नहीं खोया होता तो क्या हो गया होता। लेकिन समय की मार से कौन बच सकता है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। एक दिन वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए जिस समय बाहर जाती है, वो पार्क में देखती है कि वहां एक लेडी घूम रही होती है जिसके साथ में एक बच्चा होता है और वो उसे देखते ही एक साथ संकोच करती है, क्योंकि वो कौन होती है, उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर होती है। वो जब उसे देखती है और वो चाहती है, अपने आप को नहीं रोक पाती है क्योंकि अब सब कुछ फ्री हो चुका था, और वो उससे जाकर के मिलती है, उसे विश करती है। जैसे ही मटिल्डे फॉरेस्टियर को विश करती है, फॉरेस्टियर उसे देखते ही एक साथ चौंक जाती है और वो सोचती है कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, आपकी नजर धोखा खा गई, आप किसको ढूंढ रही हो, मैं वो नहीं हूं। तब उसकी फ्रेंड मटिल्डे कहती है, नहीं, आप ही फॉरेस्टियर हैं और मैं आपकी फ्रेंड मटिल्डे। जैसे ही फॉरेस्टियर मटिल्डे का नाम सुनती है, वो उसे देख करके उसकी जो दशा देखती है, एक साथ बहुत विचलित हो जाती है। जब विचलित होती है तो उससे पूछती है, यार तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, तेरा क्या हो गया, अब तू कैसी लगती है। उसकी फ्रेंड अब उसको वो कहानी शुरू से बताती है कि अरे यार क्या बताऊं, यदि मैं तुझसे वो हार लेने नहीं गई होती तो आज मेरी ये दशा नहीं हुई होती। वो उसे पूछती है, उस हार में ऐसा क्या था जो उसने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी। तो वो बताती है कि जब मैं आपके हार को पहन करके पार्टी में गई थी, वहां से लौट के आ रही थी, रास्ते में मुझसे हार गुम हो गया। जब मुझसे हार गुम हो गया तो हमने फिर उसको आपको एक पत्र लिखा, पत्र में आपसे बहाना बनाया कि वो हार थोड़ा रिप्लेस होने के लिए गया हुआ है। हम लोगों ने जब ट्राई किया तो वो हमें 40,000 फ्रैंक का, जो कि 36,000 फ्रैंक में हम लोगों को परचेज करना पड़ा। हम लोगों की कंडीशन इतनी कहां है, हम लोगों को काफी हैवी इंटरेस्ट में वो पैसा उठाना पड़ा। उस सब को मैं पहले तो आपको हार दे के आई थी, और जब मैं आपको हार दे के आई थी फिर हम दोनों ने इस पैसे को चुकाना शुरू किया। जब उसकी फ्रेंड फॉरेस्टर उसकी बातों को सुनती है तो एक साथ एक ऐसी परिस्थिति में खड़ी हो जाती है, ना तो वो हंस पाती है और ना वो दुखी हो पाती है, क्योंकि जब वो अपनी फ्रेंड को बताती है, अरे मेरे यार तूने ये क्या किया, अरे वो हार जो हीरो का था वो तो नकली था, उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। बस इसे सुनते ही मटिल्डे की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने दुख को प्रकट करती है। बच्चों, ये स्टोरी जो आप लोगों ने सुनी
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आता हूं। तब तक के लिए आप अपना प्यार दें, इसे ध्यान से सुने और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में एक दूसरे को बताने की कोशिश करें ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।